अस्सलाम वालेकुम माल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ कुछ एमसीक्यूज़ लेके। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ एमसीक्यूज़ सॉल्व करें ताकि जो सही से समझ आ सके आसानी से। तो ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग के कुछ एमसीक्यूज़ हैं जिन लोगों को जो है वो मुश्किल हो रही थी मैथ के प्रॉब्लम्स में, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो यहाँ पे देखें, एक जो है वो हमें पहला जो एमसीक्यूज़ है वो मिला है पॉइंट्स में, डेसिमल्स में। डेसिमल पॉइंट्स का एक एग्जांपल है। यहाँ पे इसने कहा है कि 0.003 को मल्टीप्लाई करो 0.02 से। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ करनी है ये याद रखें, जब भी पॉइंट वाला प्रॉब्लम मिले तो आपको ये पॉइंट जो है वो नंबर के पीछे लेके जानी है। नंबर्स के पीछे कैसे लेके जाएंगे, आप जो है वो इसको 3 लिखें पहले, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स को लेके जाएं, एक दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, आप कितनी दफ़ा आप लेके जा रहे हैं पीछे वो काउंट करें, फिर मल्टीप्लाई करें 10 से, और ऊपर जो है जितने काउंट किया आपने वो पावर आपको ऊपर देना है। सही है। अब यहाँ से हम राइट में आएंगे तो पावर जो होगा वो नेगेटिव होगा, अगर लेफ़्ट में जाएंगे तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्योंकि मल्टीप्लाई की साइन है। अब इस पॉइंट को लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 × 10। पॉइंट जो है वो 2 दफ़ा गई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -2। अब इसको हमने आगे सॉल्व किया है ये मैंने यहाँ पे भी किया है तो इसको हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 3 × 2 6। मल्टीप्लाई करेंगे, अब 10 जो है इसकी बेस जो है सेम है। अब ये एक रूल होता है कि जिस नंबर की बेस सेम हो इसको कहते हैं हम बेस। जो नीचे होता है उसके ऊपर जो होता है वो होता है पावर। तो जब बेस सेम होगी 10 और 10, ये देखो बेस सेम है, बेस जब सेम होगी तो पावर जो है वो आपस में ऐड होंगे। अब यहाँ पे जो है दोनों माइनस के हैं, तो जब दोनों ऐड होंगे माइनस के, तो माइनस के बन जाएंगे 5। अब इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर है हमारा अगर एमसीक्यूज़ हो तो। उसके अलावा ये भी आंसर है, हमने इसको जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है इसमें। वो कैसे किया कि हमें पता होता है कि जब नेगेटिव पावर होता है तो उसका मतलब होता है कि जो ज़ीरोज़ हैं वो इस नंबर के आगे होंगे। तो जो पावर है वो हमारा -5 है, और एक नंबर हमारा 6 यहाँ पे मौजूद है, तो बाकी ज़ीरोज़ हम कितने देंगे, हम 4 ज़ीरोज़ देंगे। उसके बाद हम पॉइंट लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया आंसर 1 का। उसके बाद हमारा दूसरा जो है क्वेश्चन वो ये है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द नंबर्स 0, 0, 4, 10, 5 एंड 5। अब यहाँ पे जो है वो ये एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज का जो फार्मूला है वो ये है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, मतलब इन ऑल नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इनको ऐड करेंगे, 0 + 0 + 4 + 10 + 5 + 5 डिवाइडेड बाय 6 टोटल नंबर्स थे, तो ये हो जाएगा 24/6। इसकी टेबल जब 6 की टेबल 24 पे कितने टाइम्स, 4 टाइम्स लगी, तो ये 4 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद हमारा जो तीसरा एमसीक्यू है वो ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है इन द इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन हमें ये मिली है 3x - 5 - 15 - 6 = 0। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर्स होंगे हम उनको जो है आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों जो हैं वो माइनस के नंबर्स हैं, तो इनको हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 21। 3x हमारा सेम रहेगा, 3x - 21 = 0। अब जो है हम अगर इक्वल की एक साइड से अगर दूसरी साइड जाते हैं तो साइन जो है वो चेंज होता है। मतलब -21 है यहाँ पे, अगर वो राइट साइड जाएगा तो वो हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 3x = 21। उसके बाद ये 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई वाला नंबर जो है वो राइट साइड जाता है तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर पॉजिटिव होगा तो वो यहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर नेगेटिव होगा यहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में है यहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो डिवाइड में है वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रूल है। उसके बाद x = 21 डिवाइडेड बाई 3। 3 की 21 पे टेबल पढ़ेंगे तो हम कितने टाइम्स लगेगी, 7 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 7 आंसर। उसके बाद जो है एक और एग्जांपल है, द एवरेज इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, इज़ Rs 5000। द इनकम ऑफ 2 ऑफ देम इज़ 12,000।
अब ये कह रहा है कि फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, 5 मेंबर्स हैं, उसके अलावा उनकी जो एवरेज सैलरी है वो 5,000 है। एवरेज सैलरी 5,000, ये 2 चीज़ें हो गई। और उसके बाद ये बोल रहा है कि 2 जो मेंबर्स हैं उनकी इनकम मिला के 12,000 बनती है, दोनों की इनकम मिला के 12,000 बनती है। व्हाट इज़ द टोटल इनकम ऑफ रिमेनिंग 3। अब ये पूछ रहा है कि जो 3 बचे उनकी टोटल इनकम क्या हुई। तो हमें देखो यहाँ पे एवरेज मिली हुई है, तो मतलब हमें पता है कि एवरेज का फार्मूला लगना है यहाँ पे। एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, टोटल जो इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल। अब यहाँ पे एवरेज हमें मिली है कितनी, 5,000। 5,000 हम लिखेंगे इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नंबर्स मतलब जो टोटल हर एक की सैलरी है उनका सम। अब टोटल सैलरी तो हमें पता नहीं है हर एक की, हमें सिर्फ 2 की पता है, तो हम वहाँ पे टोटल इनकम को ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल। अब टोटल कौन होता है, मतलब जो मेंबर्स हैं वो टोटल होंगे, तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। अब इसके बाद टोटल इनकम जो है यहाँ पे देखो, टोटल इनकम यहाँ पे सेम रहेगी। मैंने बताया कि जो चीज़ यहाँ पे डिवाइड में होती है वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो टोटल इनकम सेम रहेगी। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 से तो ये 25,000 बन जाएगा। अब हमें पता है सैलरी ऑफ 2 मेंबर्स कितनी है, 2 मेंबर्स की सैलरी 12,000 है। तो जब टोटल सैलरी जो है हमारे पास 25,000 है, 2 मेंबर्स की 12,000 है, तो 25 से 12 को माइनस करेंगे तो हमें जो 3 मेंबर्स की सैलरी है वो पता चल जाएगी, टोटल 13,000। उसके बाद जो MCQs है उसमें ये है कि इफ़ 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 18 एंड x इज इक्वल्स टू 4 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें दे रहा है और पूछ रहा है कि y की वैल्यू बताएं। ये सिंपली आप x की जगह पे क्या करेंगे, 4 को पुट करेंगे, y जो है वो सेम रहेगा, बाकी चीज़ें सब सेम रहेंगी। तो यहाँ पे 2 सेम, x की जगह पर 4 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 18। 2 को 4 से मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 18। 5y यहाँ पे सेम रहेगा क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 को वहाँ लेके जाएंगे तो 18 में से 8 माइनस हो जाएगा। 5y इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 10/5, y इज इक्वल्स टू 2 क्योंकि 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद है फाइंड द रेशो ऑफ 18 इंचेस टू 2 यार्ड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक समझने की बात है कि यहाँ पे रेशो का प्रॉब्लम है। हमने रेशो में पढ़ा है कि रेशो उसी चीज़ का मालूम होता है, मतलब उसी चीज़ का मालूम करेंगे हम जिसका यूनिट सेम हो, जो सेम कैटेगरी के हो। तो यहाँ पे एक इंचेस में है, दूसरा यार्ड्स में है, तो हमें जो है किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे आसान मेथड क्या होता है कि आप बड़े यूनिट को कन्वर्ट करें छोटे में। तो हम यार्ड को कन्वर्ट करेंगे इंचेस में। तो 1 यार्ड बराबर होता है 3 फीट के और 1 फुट जो है वो बराबर होता है 12 इंचेस के। इसका मतलब ये है कि 1 यार्ड जो है वो 3 सेम रहेंगे। फीट एक कितने के बराबर होता है, 1 फुट कितने का बराबर होता है, 12 इंचेस की। तो उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 36 इंचेस 1 यार्ड के। अब यहाँ पे 2 यार्ड मिले हैं तो 2 यार्ड के 36 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 72 इंचेस। 2 यार्ड के 72 इंचेस हो गए। तो अब हम इनका जो है रेशो आराम से फाइंड कर सकते हैं। एक है 18, दूसरा है 72। 18 रेशो 72 इज़, अब यहाँ पे इसका रेशो का मतलब होता है डिवाइड। 18 डिवाइडेड बाई 72, 18 की 18 पे टेबल 1 टाइम, 72 पे 4 टाइम, तो ये रेशो हो गया 1:4।